हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम की तैयारी शानदार चल रही है। सभी मन लगाकर पढ़ रहे हैं, अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। आप सभी ने एडमिट कार्ड देख लिए होंगे और अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज अपना एडमिट कार्ड देख लें, उसे समझ लें कि कहाँ सेंटर आया है, कहाँ मुझे जाना है, कितना समय मुझे लगने वाला है। केवल और केवल अपने ऊपर ही ध्यान दें कि हाँ मेरा सेंटर कहाँ है, मुझे कैसे जाना है, कैसे मेरे को ट्रेवल करना है, कितना समय लगेगा, कितनी देर पहले पहुंचूंगा। मतलब हर एक बात का डिस्कशन आप खुद ही करें। ऐसा ना करें कि हाँ फोन पे लग गए हैं, उससे पूछ रहे हैं भाई तू कहाँ जाएगा, तू कहाँ जाएगा। अगर कोई बेस्ट फ्रेंड है या कोई साथ जाने वाला है तो आप उससे एक आध से डिस्कस कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ये भी आपकी समय की बर्बादी करता है। और ये टेंशन लेकर मत बैठ जाइएगा कि इतनी दूर आया है, मैं कैसे जाऊंगा, कैसे ट्रेवल होगा। जब इतनी तैयारी कर ली है, इतना आगे तक आप आ गए हैं तो वो दिन भी जरूर संभव होगा, ट्रेवल भी होगा, आप पहुंचेंगे भी और अच्छे से आपका पेपर भी अटेंड हो जाएगा। तो प्लीज इसमें ज्यादा समय ना लगाएं, आपका एडमिट कार्ड निकालें, उसे अच्छे से परख लें, उसे समझ लें कि कहाँ पर क्या होने वाला है, कैसे रोल नंबर्स वगैरह है, नाम वगैरह सब कुछ सही आ रहा है। हर एक बारीकी से जानते हुए बस इसे साइड में रख दें और ज्यादा गहराई से पढ़ाई की ओर लग जाएं, क्योंकि ये समय किसका है, पढ़ने का। एडमिट कार्ड को देखकर अगर कोई नर्वस हो रहा है कि भाई मैं पेपर कैसे दूंगा, मेरे कुछ भी याद नहीं है, अब भी तो पढ़ा था वो सारा भूल गया, तो ऐसी बातें बिल्कुल मत सोचना। आपने जो पढ़ा है वो आपके माइंड में है, आप बहुत अच्छा कर लोगे, उसके आधार पर आप बहुत अच्छा पेपर अटेंड करके आओगे। बस इतना ध्यान रखना कि आपको नर्वस नहीं होना है कि मेरा आगे क्या होगा, मतलब पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा। ऐसी बातों पर अगर आप गौर करते हो तो आप में नर्वसनेस आती है, आप में कॉन्फिडेंस की कमी आती है। आपको ये करना है कि मैंने तैयारी कर ली है, मैं इस तैयारी के आधार पर मेरा बेस्ट दे के आऊंगा, जितना मुझसे अच्छा हो सकता है मैं उतना अच्छा करके आऊंगा। लेकिन आगे क्या होने वाला है ये तो हम बाद में सोचेंगे, या फिर मेरी नियति या फिर मेरे ऊपर वाले ने जो मेरे लिए आगे सोचा होगा वो मेरे साथ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी मेरा समय है, मैं अपनी तैयारी पे फोकस करता हूँ, मेरे को जो आता है उसका रिवीजन करता हूँ और इसमें ऐड कर सकता हूँ तो इसमें और ऐड करता हूँ, मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में क्लियर करता हूँ, मैं अपनी तैयारी को 100% करता हूँ और इसी तैयारी के आधार पर मैं उस दिन 100% देकर आऊंगा। स्टूडेंट्स, आप ही हैं जो अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं और आप ही हैं जो अपने एग्जाम को खराब कर सकते हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस जो होगा वही आपको विजय करवाएगा, वही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। तो प्लीज इस कॉन्फिडेंस को कम ना होने दें। आपको उस दिन भी यही कॉन्फिडेंस बनाए रखना है कि हाँ मैं पेपर देने आया हूं, मुझे जो आता है बहुत अच्छे से आता है और जो मुझे नहीं आएगा उसको मैं आज तक पढ़ाई जो मैंने की है उसके आधार पर सॉल्व करने वाला हूँ। ये बात आपको मैं इतना ज्यादा जोर देके इसलिए कहती हूँ कि आप इसे ध्यान में रखें कि जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उस पर आपको जितना आज तक आपने पढ़ा है उसका मनन करते हुए पूरा कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन पे लाइए। जो भी माइंड में आज तक पढ़ाई से रिलेटेड उसके लिए शब्द आ रहा है उस पर विचार कीजिए, आपको उसका जवाब आएगा। यहाँ तक कि अगर आप ए और सी में भी कंफ्यूज हैं तो आप सोच पाएंगे कि हाँ ये सी सही होना चाहिए। तो आप अगर अच्छा करना चाहते हैं तो अपने ऊपर बिलीव कीजिए कि हाँ मैं कर लूंगा, मैंने बहुत अच्छा पढ़ लिया है, आज तक की पढ़ाई मुझे समझ में आ रखी है, मैं उसके आधार पर कर लूंगा। लेकिन मैं नर्वस नहीं होऊंगा, क्योंकि वहां क्या होने वाला है, वहां कैसा पेपर होने वाला है ये बाद की बात है। लेकिन आज वक्त किसका है, तैयारी का है। ये बचे हुए दिन मेरे बेस्ट रिवीजन के हैं, मैं अच्छे से तैयारी करके वहां पर जाने वाला हूं। आप लोगों की एक और कमेंट आ रही है, क्योंकि हम आज रीट से जुड़े हुए ऐसे बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं जो आपकी प्रॉब्लम है, जिसे आप सॉल्व करना चाहते हैं। आप में से कई स्टूडेंट्स का अभी भी डाउट है कि रीट में नेगेटिव मार्किंग होगी। आप इसे भूल जाइए कि रीट में नेगेटिव मार्किंग है। रीट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है अगर आप 150 के 150 क्वेश्चन अटेंड करते हो तो।
अगर आप 150 के 150 क्वेश्चन अटेंड करते हो तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप इसमें से मान लीजिए 120 130 क्वेश्चन अटेंड करते हो और 20 क्वेश्चन खाली छोड़ के आते हो तो नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपको ये 20 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप कुछ भी इसमें भर दें, और अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो आपको इस बार एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा ई, जो आपको भरना है। और मेरे अकॉर्डिंग मैं आपसे इतना कहना चाहूंगी कि ई की तरफ जाने से अच्छा है कि आप 4 ऑप्शन में से ही कोई भी एक ऑप्शन वहां भर दें, ताकि कोई सही होना हो तो वो भी सही हो जाए। ये कब समय मिलेगा? जब आप पेपर को बहुत अच्छे से टाइम पर कंप्लीट कर लेंगे और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं 10-15 उन पर आप मनन करेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, ओएमआर शीट को जहां तक कोशिश हो 30 क्वेश्चन अगर हो गए हैं तो आधी भर दीजिए, फिर से 30 क्वेश्चन हो गए हैं तो फिर से भर दीजिए। एक साथ भरने के चक्कर में आप उसे कहीं पर पीछे ना छोड़ दें, क्योंकि अगर आप उसे एक साथ भी भरते हैं तो 10-15 मिनट का समय तो लग ही जाता है। अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है तो भी आप उसे 10 मिनट में भर पाएंगे, क्योंकि देखना होता है, सही जवाब देखना होता है, फिर उसे पूरे ध्यान से भरना होता है। अदरवाइज किसका किस में भर जाता है पता भी नहीं चलता और इससे लापरवाही हो जाती है। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप अगर 5 सेशन में से कोई भी एक सेक्शन कंप्लीट कर लेते थे, साइकोलॉजी कंप्लीट कर लिया, उसके जितने भी आए 20-25 जितने भी आए उसे पहले ओएमआर में भर दें, उसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं और उसको भी भर के फिर नेक्स्ट पर जाएं। इससे आप में कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मेरी ओएमआर भी बढ़ती जा रही है, मेरे क्वेश्चन का लेवल भी तैयार होता जा रहा है। और जल्द से जल्द मतलब पूरे फोकस के साथ, इधर उधर बिना ध्यान भटकाएं, आपको पेपर पे फोकस करना है। और जितने जल्दी आप 20 से जितने भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं उन्हें कंप्लीट कर लें, चाहे वो 120 आ रहे हो, चाहे 130 आ रहे हो, चाहे 100 आ रहे हो, चाहे 90 आ रहे हो, उन्हें पहले अच्छे से कर लें। ठीक है, उसके बाद एक एक क्वेश्चन पर फिर से फोकस करें और फिर जो भी लग रहा है कि 2 डाउटेबल है, ए या बी करूं या सी करूं, जो भी है उसको भी अपने फोकस के साथ सही करते हुए आपको पूरी ओएमआर शीट को भरना है। कोशिश कीजिएगा एक भी क्वेश्चन खाली ना रहे। लास्ट टाइम पर भी अगर कुछ खाली दिख रहा है तो उसमें ई ऑप्शन या कुछ भी आपको भरना हो वो उसमें भरें। 150 के 150 क्वेश्चन अटेंड करें, आपका बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन खाली छोड़ते हैं नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ओएमआर शीट समझ में आ गई होगी। जल्दबाजी आपको ऐसे नहीं करनी है, अरे भाई बस ये गोला, यहाँ वाला गोला, ये वाला नहीं करना है। आपको प्रॉपर टाइम दिया जाता है कि आप एंट्रीज फिल कर लो। ठीक है, आप एंट्री फिल कर लोगे, उसके बाद एंट्री को बहुत ध्यान से करें। अपने जो रोल नंबर्स वगैरह हैं, आपका जो नाम वगैरह है, सबके ऊपर आपको ध्यान देना है, एक एक शब्द को ध्यान से भरना है। वहां आपकी इन चीजों में कोई मदद, वहां पर ये चीजें आप पे ही डिपेंड करेंगी कि इनमें कोई गलती ना हो। जो भी समझ में ना आए आप अपने जो भी परीक्षक हैं वहां पर उनसे पूछकर अच्छे से भर लें, लेकिन लापरवाही इनमें ना करें, क्योंकि यहीं पर अगर मिस्टेक हो जाती है तो कॉपी चेक करने में प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद तो आपको ओएमआर शीट पे तो ध्यान लगाना ही है कि हाँ मुझे एक ओएमआर शीट मिली है, उसे मैं बहुत ध्यान से भर लूं। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम हॉल में जो नर्वसनेस होती है उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। उससे बचने के लिए आज से ही रेगुलर उसी समय, क्योंकि एडमिट कार्ड तो पास में है ही, पता है कौन सी पारी में एग्जाम है, वो समय जो आप रीट में देकर आने वाले हो उतने समय तक आपको एक सीट पर 5 दिनों तक रोज बैठना है, उसी समय बैठना है, ताकि उस दिन आपको अलग ना लगे बैठने में। दूसरा, आपको कुछ ना कुछ सॉल्व करना है, जैसे कोई भी आपके पास मॉडल पेपर्स है या टेस्ट सीरीज है वो उसी समय सॉल्व कीजिए, ताकि माइंड क्या है उस समय एक्टिव होना सीख जाए इन 5 दिनों के अंदर। तो प्लीज ये काम जरूर करें। जो भी एडमिट कार्ड में समय आया है, जो भी पारी आई है, उस समय अब रोज आपको कुछ ना कुछ सॉल्व करना है, चाहे वो एक टॉपिक के ही क्वेश्चन क्यों ना हो, आप उन्हें ही सॉल्व कर लें। चाहे आपने पहले सॉल्व कर लिया है तो उसी को उस समय रिवाइज कर लें, बेस्ट रिवाइज कर लें, तो भी आप बहुत अच्छा कर लोगे, क्योंकि माइंड एक्टिव होना सीख जाएगा। एक और बात आपको यहाँ ध्यान में रखनी है कि आपको जो भी पहनने का उसमें लिख करके आया है कि हाँ ये मत पहनिएगा, ये पहन के मत आइएगा, मतलब गहने वगैरह कुछ भी, और जो भी आपकी ज्वेलरी वगैरह है वो कुछ भी आपको नहीं पहनने हैं। कपड़े जैसा सलीका वहां बताया गया है वैसा सलीके से आप पहन के जाएं, और बहुत अच्छे से अगर आप जाते हैं तो कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होती है। घड़ी वगैरह आपको कैरी नहीं करनी है, घड़ी आपको वहां देखने को मिलेगी, आप इजीली टाइम देखकर अपना पेपर टाइम टू टाइम सॉल्व
कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, केवल इतनी उम्मीद है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपना बेस्ट करेंगे और अपना 100% देते हुए अपने इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी का पेपर बहुत अच्छा होगा। सभी मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे हैं। इन दिनों में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे और सारे समय को पढ़ाई पर खर्च करेंगे। ऑल द बेस्ट।